सूर्यपुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। क्या सच में कर्ण एक सूत नीच जाति के घर पला बड़ा था? क्या सच में एक नीच जाति के घर से आने के कारण गुरु द्रोण ने कर्ण को अस्त्र शिक्षा देने से मना कर दिया था? क्या सच में कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से ब्रह्मास्त्र का विद्या प्राप्त किए थे? क्या था कर्ण का मनस्थिति उस दिन जिस दिन भरी सभा में द्रौपदी ने कहा था मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी? क्या था कर्ण का प्रतिहिंसा उस दिन जिस दिन रजस्वला एक वस्त्र द्रौपदी को बालों से खींचकर दूध की भरी सभा में लाया था दुशासन? कर्ण चरित्र एक, जिनकी कथा अनेक। हमारी इस महाभारत के प्रतिनायक सीरीज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन्तेय कर्ण की कहानी। महाभारत के महाकवि कर्ण के चरित्र को बहुत जटिलता से निर्माण किए हैं। अगर आप कर्ण के चरित्र से परिचित हैं तो आप जन्मावधि कर्ण के ऊपर आपके मन में करुणा का संचार होगा। वहीं आगे चलकर कर्ण के कुछ काम, कुछ बातें आपको गंभीर पीड़ा देगी। कर्ण को लेकर हम सब के मन में कुछ बातें बसा हुआ है। उन बातों को लेकर ही आज हम एक एक करके आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या कर्ण सच में सूत एक नीच जाति के घर पला बड़ा था? तो इसका जवाब है हाँ एवं ना दोनों। हाँ, क्योंकि कर्ण का पिता अधिरथ सूत थे और सूत कोई नीच जाति नहीं था। सूत क्या है ये समझने के लिए हमें तत्कालीन समाज के वर्ण व्यवस्था और विवाह व्यवस्था को समझना होगा। तत्कालीन समाज में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में से अगर कोई पुरुष जो ऊंचे वर्ण का है वो अपने से नीचे वर्ण में किसी नारी से अगर विवाह करते हैं तो उस विवाह को कहा जाता था अनुलोम विवाह। वहीं अगर अपने से ऊंचे वर्ण में से किसी नारी में अगर कोई पुरुष विवाह करते हैं उस विवाह को कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। और इस प्रतिलोम विवाह में जो संतान का जन्म होता है उसे कहा जाता था सूत। सूत एक सामाजिक प्रतिष्ठा है उस संतान के लिए जो असम वर्ण विवाह से जिनका जन्म हुआ है। यहाँ पे कर्ण को कहा जा रहा है सूत पुत्र, मतलब कर्ण का पिता अधिरथ जो थे वो सूत थे। और क्योंकि अधिरथ खुद क्षत्रिय थे और अधिरथ ब्राह्मण राधा से विवाह किए थे, इसीलिए कर्ण भी सूत हुए। इसीलिए कर्ण सूत एवं सूत पुत्र दोनों हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि सूत कोई घाली या कोई छोटी जाति नहीं है, सूत एक सामाजिक व्यवस्था है मात्र। और क्या कर्ण एक बहुत दरिद्र घर में पला बड़ा? बिल्कुल नहीं। कर्ण के पिता अधिरथ और अधिरथ के पूर्वजों को बार बार राजा कहा गया है, अधिरथ को यशस्वी कहा गया है। मतलब वो कोई गरीब परिवार से नहीं थे। यहाँ तक कि अधिरथ जो थे वो धृतराष्ट्र के मित्र स्थानीय, बंधु स्थानीय थे। इसलिए कर्ण बचपन से ही कौरवों के साथ राजघराना में पला बड़ा था। तो यहाँ पे दूसरा सवाल उठता है फिर कि अगर कर्ण कोई नीच जाति से नहीं थे तो फिर क्यों गुरु द्रोण कर्ण को ये कहकर अपने आश्रम से निकाल दिए थे कि मैं किसी सूत को विद्या नहीं दान कर सकता? टीवी सीरियल में यही दिखाया जाता है और ये बात बिल्कुल गलत बात है। ना ही सिर्फ द्रोणाचार्य के आने से पहले कौरवों के साथ कृपाचार्य के पास कर्ण को अस्त्र विद्या का शिक्षा मिल रहा था। उसके पश्चात जब द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पधारे तो द्रोणाचार्य के पास पांडव और कौरव के साथ कर्ण को संपूर्ण अस्त्र विद्या मिला था। फिर क्यों कर्ण गए थे द्रोणाचार्य को छोड़ के परशुराम के पास? ये होगा अगला सवाल। इसका जवाब है ईर्ष्या, इसका जवाब है कपट। क्योंकि कर्ण को भी पता था कि हमारे इस गुरुकुल में जितने बच्चे हैं इन सब बच्चों में से जो सबसे काबिल बच्चा है वो है अर्जुन। अर्जुन इतना काबिल बच्चा है कि गुरु द्रोण अपने पुत्र से भी अधिक ज्यादा स्नेह करते हैं अर्जुन से। और इसी अर्जुन को युद्ध में हराने के लिए कर्ण सीधा चले गए थे परशुराम के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने, ब्रह्मास्त्र मांगने। ब्रह्मास्त्र एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी शिक्षा है जो गुरु परंपरा में गुरु अपने योग्य शिष्य को अपने आप दान करते हैं। ये मांगा नहीं जाता है।
और अगर ये मांगने भी गए थे कर्ण, कर्ण क्यों मांगने गए थे और क्या बोलकर मांगने गए थे कि गुरुदेव मुझे आप ब्रह्मास्त्र का विद्या दीजिए, और इसलिए दीजिए क्योंकि मैं इस अर्जुन को युद्ध में हराना चाहता हूँ, वध करना चाहता हूँ। अब आप बताइए, एक इंसान जिसके मन में इतना कपट है, इतना ईर्ष्या है, जो सिर्फ एक व्यक्ति को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का मांग कर सकता है, क्या वो इंसान सच में काबिल है ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने का? गुरु द्रोण ने यही बात कर्ण को बताया था, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के। जब कर्ण को यह पता चल गया कि गुरु द्रोण के पास ब्रह्मास्त्र पाने का कोई आशा भरोसा नहीं है, तो गुरु द्रोण को त्याग कर वो पहुंच गए थे महेंद्र पर्वत में परशुराम के पास, और परशुराम के पास जाकर झूठी परिचय देकर खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम से ब्रह्मास्त्र का विद्या का ग्रहण किए थे, प्राप्त किए थे। लेकिन जिस दिन परशुराम को ये पता चला कि ये झूठ बोलकर मुझसे मेरे विद्या को सीखने आया था, उसी दिन परशुराम ने कर्ण को अभिशाप दिया कि बेटा तुमने मुझसे झूठ बोलकर मेरी विद्या ग्रहण किया, जिस दिन इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें होगी उसी दिन तुम इस विद्या भूल जाओगे, विस्मरण हो जाएगा तुम्हें इस विद्या के। और आगे चल के वही हुआ। तो हमें जो टीवी सीरियल में दिखाया गया है कि जिस दिन पांडव और कौरवों की अस्त्र शिक्षा का प्रदर्शन चल रहा था, उसी प्रदर्शनी क्षेत्र में कर्ण पहली बार आए थे, ये बात गलत है। पांडव, कौरव और कर्ण एक दूसरे को आपस में बहुत पहले से और बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए कर्ण का उस दिन वहाँ पे उपस्थित होना ये कर्ण का और दुर्योधन का पूर्व परिकल्पना था। क्योंकि जब परशुराम के पास से अस्त्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण लौटे थे, तो लौटने के बाद दुर्योधन और कर्ण आपस में पहले ही मिल चुके थे और ये परिकल्पना कर चुके थे कि कर्ण आकर यहाँ पर उपस्थित होंगे और अर्जुन को दंड युद्ध के लिए ललकारेंगे, पुकारेंगे। इसीलिए उस दिन जब कर्ण ने अर्जुन को दंड युद्ध के लिए पुकारा और कृपाचार्य उठकर कर्ण को ये कहते हैं कि ये हमारा अर्जुन, ये महाराज पांडु का पुत्र है और हस्तिनापुर का युवराज है, तुम पहले अपना क्षत्रिय परिचय दो, उसके बाद अर्जुन सोचेंगे कि वो तुमसे दंड युद्ध करेंगे कि नहीं। तब जब दुर्योधन ने अंगराज्य का दान कर दिया था कर्ण को, वो एक अज्ञात लड़के को उसकी अस्त्र विद्या देखकर राज्य का दान नहीं किया था। वो राज्य का दान क्या था? अपने परम प्रिय बहुत पुराने मित्र को। ये बात जानना बहुत जरूरी है, जैसे बहुत जरूरी है ये जानना कि जिस दिन लाक्षागृह में पंच पांडव के साथ माता कुंती को जीवित अवस्था में दग्ध कर जलाकर मार देने का परिकल्पना किया गया था, उस परिकल्पना में ना ही सिर्फ अंगराज कर्ण शामिल थे, उनका अनुमति भी था। उन्होंने मना नहीं किया था कि ये मत करो, ये पापाचारण है दुर्योधन, ये काम मत करो। उस परिकल्पना में कर्ण, दुर्योधन, दुशासन एवं शकुनी एवं धृतराष्ट्र शामिल थे। इन सब के परिकल्पना से इन पांचों भाई और माता कुंती को मारा जा रहा था, लेकिन दैव की इच्छा से और धर्मराज विदुर की सहायता से वो लोग वहां से बच निकले थे। और बच निकलने के बाद फिर कहानी आगे पहुंचती है द्रौपदी की स्वयंवर सभा में, जहाँ पे भारतवर्ष के सारे राजा राजकुमार उपस्थित थे। वहीं पे अंगराज कर्ण भी गए थे, और अंगराज कर्ण जैसे स्वयंवर सभा में द्रौपदी को देखे, द्रौपदी को देखते ही वो मोहित हो गए, द्रौपदी के प्रेम में डूब गए। और वहीं पे जब अंगराज कर्ण द्रौपदी को स्वयंवर सभा में जीत ही रहे थे, तब द्रौपदी उठकर खड़े हुई और खड़े होकर बोली कि नाहम वरयामि सूतम, मैं सूत को वरण नहीं करूंगी, मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी। आपको कोई पसंद ना ही आ सकता है, आपको किसी से विवाह नहीं ही करना हो सकता है। किसी से विवाह करना ना करना संपूर्ण निजी व्यक्तिगत सिद्धांत है, लेकिन ऐसे भरी सभा में किसी को उसकी जाति को लेकर बोलना एक गलत बात है। इस गलती का लाज भुगत रहे थे सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्य की तरफ देखते हुए फिर अपने सर को नीचे कर वहां से चले गए थे। जिस नारी को वो प्रेम कर रहे थे, उसी नारी ने उसे ठुकरा दिया। मैं हमेशा कहता हूँ अंगराज कर्ण के जीवन में दो नारी की भूमिका सबसे बड़ा है। एक माता कुंती, जिन्होंने जन्म के पश्चात ही अपने पुत्र को नदी में बहा दिया, और दूसरी पांचाली कृष्णा द्रौपदी।
द्रौपदी, वो नारी जिसके प्रेम में कर्ण डूब गए थे, मोहित हो गए थे, उसी नारी ने उसे ठुकरा दिया। और जैसे उस नारी ने कर्ण को ठुकराया, कर्ण अपने मन में उसी नारी के प्रति इतना द्वेष पाल लिए थे जो हमें दिखा दूत सभा में। दूत सभा में जिस दिन रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी को दुशासन अपने बालों से पकड़ कर लाए थे, उस दिन कर्ण बहुत खुश हुए थे। जिस दिन रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी को दूत सभा में लाया दुशासन, उस दिन अंगराज कर्ण क्यों आप इतने निर्लज की तरह हंस रहे थे? क्यों बार बार विकर्ण को रोक रहे थे कि ये होने दो, इसको मत रोको? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अंगराज कि द्रौपदी वो दासी है, वो एक वस्त्रा है या विवस्त्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस तरह खींच के दूत सभा में लाना कोई अन्याय नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं अंगराज कि द्रौपदी तुम्हारे 5 पति हार चुके हैं, अब तुम एक नया पति चुन लो? आप महान बन सकते थे अंगराज, आपने गलत बनना चुना, आपने अधर्मी बनना चुना। आपको धर्म की ज्ञात कब हुई? आपको धर्म की याद कब आई? जब आपके सामने गांडीवधारी अर्जुन मृत्यु की तरह खड़े थे, जब आपका रथ का पहिया धरती में फंस गया था। वो धरती में नहीं फंसा था अंगराज कर्ण, आपका रथ का पहिया धरती में नहीं, आपके अन्यायों में फंस गया था, आपके गलतियों में, आपके पापों में फंसा हुआ था। तब आप अर्जुन को कह रहे थे कि अर्जुन एक निहत्थे पर बाण मत चलाओ। माधव का वो जवाब याद है अंगराज कर्ण कि कर्ण, आज तुम्हें धर्म की याद हो रही है। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जिस दिन दुर्योधन ने परिकल्पना माफिक भीम को विष खिलाया था। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जिस दिन लाक्षागृह में पंच पांडव और माता कुंती को जलाया जा रहा था। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जिस दिन निहत्थे बच्चे अभिमन्यु को तुम सब मिलके चक्रव्यूह के अंदर मारे थे। आज तुम्हें निहत्था महसूस हो रहा है, वो बच्चा भी निहत्था था। उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जिस दिन एक वस्त्रा रजस्वला द्रौपदी को तुम सब ने मिलके तुम सबसे ज्यादा अपमानित लांछित किए थे। कहाँ गया था तुम्हारा धर्म उस दिन? एक उत्तर, एक जवाब नहीं समा पाए थे, नहीं जुटा पाए थे, नहीं ढूंढ पाए थे अंगराज सूर्यपुत्र कर्ण। क्यों अंगराज? नहीं था इन चीजों का जवाब। अंगराज कर्ण की कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, हमारी अनुकूल हो या हमारी प्रतिकूल हो, जिंदगी हमें ये अवसर, ये मौका हमेशा देती है कि अपने विवेक से पूछकर सही या गलत करने के लिए। अंगराज कर्ण को ये मौका जिंदगी बार बार दिए था। अंगराज कर्ण को स्वयं वासुदेव कृष्ण आए थे अपने साथ लेके जाने के लिए, जिसको अंगराज ठुकरा दिए थे। तब तक वो अन्याय की मार्ग पे इतना चल पड़े थे, इतना अग्रसर हो गए थे कि शायद उनके लिए वहां से लौट पाना भी मुश्किल था। इसीलिए जिंदगी हमारे सामने ये मौका हमेशा रखती है कि हम न्याय की तरफ रहे, अन्याय की तरफ रहे। ये परिस्थिति हमें नहीं धक्का देती है, हम खुद उस रास्ते को चुनते हैं और हम लोग वो ब्लेम डालते हैं परिस्थिति के ऊपर कि परिस्थिति हमारी अनुकूल नहीं थी। नहीं, ये गलत बात है। परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, न्याय या अन्याय करना हमारे खुद के ऊपर है। अंगराज कर्ण, जिनके ऊपर भरोसा करके दुर्योधन अपनी जिंदगी की सारी गलतियां करता रहा, एक के बाद एक गलतियां करता रहा, और अंगराज कर्ण उस गलतियों में ईंधन डालते रहे, उसी दुर्योधन को लेकर हम करेंगे हमारा अगला एपिसोड। अंगराज कर्ण को लेकर बहुत बातें करना था, बहुत बातें करना है, आगे चल के धीरे धीरे करेंगे। इस एक एपिसोड में कर नहीं पाए कि अंगराज कर्ण को दाता कर्ण कहा जाता है, दानवीर कर्ण कहा जाता है। कैसे बने थे अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण क्यों बने थे? बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट में ये बार बार कहा जा रहा है कि अंगराज कर्ण अपनी जिंदगी में कोई अन्याय नहीं किए हैं। क्या ये सब अन्याय नहीं है? अंगराज कर्ण को लेकर आगे चलकर बहुत सी बातें करना है, बहुत से चीजें सामने रखना है। कैसे हुआ था अंगराज कर्ण का दिग्विजय? क्यों हुआ था अंगराज कर्ण का दिग्विजय? क्यों किए थे? कितने बार अंगराज कर्ण हार गए थे अर्जुन के आगे? कैसे अंगराज कर्ण युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भाग गए थे? एक बार नहीं, एकाधिक बार। कैसे अंगराज कर्ण बने थे दानवीर कर्ण? इसके पीछे भी एकमात्र कारण है अर्जुन।
इन सब चीज़ों को लेके हम लोग आगे धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन हमारा अगला एपिसोड होगा दुर्योधन को लेकर। इतनी सारी कथाएं जो आगे होती रहेगी, इस कथा की यात्रा एक साथ चलती रहे, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कंटेंट से भरे हुए इस भीड़ में हम लोग आपस में कहीं खो ना जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, महाभारत के प्रतिनायक के दूसरे एपिसोड दुर्योधन को लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार।